एवरीवन। तो आज जो है एएनएम का टेक्निकल कोर्स का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो क्लास 4 है। तो ये क्लास क्यों चल रहा है, जो भी आने वाली वैकेंसी है उसकी अच्छी तैयारी के लिए, ताकि जो भी फॉर्म आए उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो पाए, इसीलिए जो है ये क्लास चल रहा है। तो क्लास 4 है और क्लास 3 तक जो है अपलोड हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारा क्लास है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने 36 तक देख लिए थे हम लोग। तो आज हम लोग 37 से आगे करेंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जो है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेनी टेल्ड बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, यानी मेनी टेल्ड बैंडेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बैंडेज के बारे में क्लास 3 में जो है बहुत अच्छा से बताया गया है, कहाँ पे कौन सा बैंडेज यूज किया जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उदर पर, बी है नेत्र पर, सी है सिर पे और चौथा है पैर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उदर यानी स्टोमक यानी पेट पे। पेट पे जो है मेनी टेल्ड बैंडेज का यूज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 38 है और क्लास 1, 2, 3 में जो है वो ये अच्छा से बताया गया है फर्स्ट एड के बारे में, उसका प्रिंसिपल और ये इम्पोर्टेंस। तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, आप लोग को अगर ये समझ में ना आए तो इसको चलिए हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। देखिए, हताहत व्यक्ति को परिवहन करने का तरीका निम्न बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्षति की गंभीरता एवं विकृति, हताहत की शारीरिक स्थिति, यात्रा मार्ग और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा कि यदि एयरवहन कर्ता उपलब्ध है तो कौन सा तरीका संभव नहीं है। यहाँ पे एयरवहन नहीं होगा, यहाँ होगा परिवहन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा परिवहन। तो देखिए, परिवहन करता अगर उपलब्ध नहीं है तो आप लोग को अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो उसमें आप लोग क्या कर सकती हैं, यही क्वेश्चन। देखिए, गोद में उठाना, चादर में उठाना, पीठ पर उठाना, मानव बैसाखी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, चादर में उठाना। देखिए, चादर में उठाना आसानी होगा उसको ले जाने में, परेशानी नहीं होगा। चादर में उठाने से 3-4 लोग रहेगा तो उसको आसानी से उठाया जा सकता है और एक आदमी से। और मान लीजिए चोट ये सब भी लगा रहेगा तो उसमें चादर में उसको आसानी रहेगा, इसलिए उसको जो है चादर में उठाना ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसको जूम कर देते हैं। देखिए, हाथ की उंगली के लिए प्रयुक्त बैंडेज। पिछले क्लास में जो है हम बताए थे कि कौन सा बैंडेज यूज किया जाता है हाथ की उंगली में। तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे जो है कौन सा बैंडेज यूज होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 इंच, बी है 2 इंच, सी है 3 से 4 इंच और चौथा है 4 से 6 इंच। तो इसका राइट आंसर है 1 इंच की जो बैंडेज होता है वो उंगली में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आग लगने हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है। आग लगने हेतु किस चीज़ की यूज किया जाता है, यानी किस चीज़ का आवश्यकता होती है। आग का स्रोत, ईंधन, हवा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि आग किस किस चीज़ से लग सकती है, तो हवा। अगर गर्मी का दिन में ज़्यादा अगर हवा चलते रहता है तो घर्षण से आग लग जाती है और हवा में होता है O2 और O2 जो है वो आग को बढ़ाने का काम करता है। वो O2 के बिना जो है वो आग लग ही नहीं सकता है। अगर O2 के बिना, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पे आग जो है नहीं जला सकते हैं। तो हवा भी हो जाएगा और ईंधन तो है ही, और आग का कोई भी स्रोत रहेगा तो उससे आग लगेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिए, आग लगने पर बचाव और सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं है। अपने आप को मोटे कपड़े या कंबल से ढक कर बाहर निकले। जलते हुए व्यक्ति को भागना या दौड़ना चाहिए। फर्श पर घुटने के बल चलते हुए बाहर निकले। रोगी को कपड़े में लपेट कर नीचे सुला देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जलते हुए व्यक्ति को कभी भी दौड़ना भागना इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। क्या कहता है? यदि एक व्यक्ति आग द्वारा पेट, छाती, दोनों हाथ, दोनों पैर से जल गया है तो वो कितना % जो है, तो रूल ऑफ 9 का प्रयोग कर जलने का प्रतिशत बताइए। तो देखिए जलने का प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72% जो है इसका, वो मानेंगे कि वो 72% जल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर जिसमें आंतरिक अंगों की क्षति पहुंच सकती है कहलाता है। यानी कि जो फ्रैक्चर आ रहा है, अगर आंतरिक अंग भी क्षति हो गया है वो यानी कि डैमेज हो गया है, तो उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे? जटिल फ्रैक्चर, वितरित फ्रैक्चर, वैकृत फ्रैक्चर और विस्थापित फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा जटिल यानी कम्प्लेक्सन जो है फ्रैक्चर उसको बोलेंगे। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा अस्थिभंग जिसमें कुछ भाग टूट जाता है तथा कुछ मुड़ जाता है, कौन सा वो फ्रैक्चर कहलाएगा? उस फ्रैक्चर का नाम क्या बोलेंगे? तो अंतर्दर्धित अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक और सर्पिल अस्थिभंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसको जो है हम लोग बोलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से, इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, हो गया। निम्न में से किस विष ग्रहण करने पर उत्पन्न लक्षण है? यानी कि कोई विष ग्रहण कर लिया है तो उसका लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स उसका क्या है? तो देखिए, उल्टी, पुतली का फिरना, शरीर नीला पड़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारा लक्षण जो है उसमें दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डूबने वाले व्यक्ति को प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? प्राथमिक उपचार में क्या सम्मिलित है? व्यक्ति को पेट के बल लेटाकर दाब लगाना, मुंह व नाक साफ करना, मुंह से मुंह श्वसन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले तो उसको उस व्यक्ति का नाक और मुंह साफ कर देना चाहिए। उसके बाद से पेट के बल उसको लेटा कर और फिर ज़्यादा बल नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, और उसको पानी निकालना चाहिए और मुंह से मुंह श्वसन देना चाहिए अगर उसका श्वसन रुक गया है तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्तस्राव हेतु प्राथमिक देखभाल में सम्मिलित नहीं है। यानी कि जब किसी को रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य में क्या नहीं इसमें होना चाहिए, यही बोल रहा है। घाव को दबाना, प्रभावित भाग को ऊपर उठाना, रक्त बंध लगाना, पीड़ित को रक्त प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता से, यानी कि कुत्ता के काटने से जो है वो हो जाएगा हम लोग को रेबीज बीमारी। और रेबीज बीमारी के लिए क्या लगाते हैं? रेबीज का वैक्सीन आता है, उसको लगवाना चाहिए। और इससे कौन सा बीमारी हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिस चीज़ में भी फोबिया लग जाता है, फोबिया मतलब हो गया डर, यानी कि डर, और हाइड्रो मतलब हो गया जल, यानी जल से डर। वो जल उल नहीं पीता है, उसको जल से, पानी से डर लगने लगता है। तो जिस चीज़ में फोबिया लग गया यानी उस चीज़ से उसको डर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आग लगने पर किस गैस का जो है वो निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CO2, बी है O2, सी है CO
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो गया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो है वो निर्माण होने लगता है अगर कहीं भी आग लग जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापक जन क्षति पहुंचाने वाले भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता होती है। यानी कि जब ज़्यादा क्षति हो जाता है तो रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं, लेकिन सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप को उससे भूकंप मापते हैं कि भूकंप आया है कि नहीं, वो भूकंप को प्रदर्शित करता है। लेकिन रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितना उसका तीव्रता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, कितना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर ज़्यादा क्षति हो रहा है तो रिएक्टर स्केल पर कितना उसका बताएगा कि कितना भूकंप, जैसे भूकंप आता है तो बताता है ना कि 7.4 है, 2.5 है, ऐसे कुछ करके। तो अगर ज़्यादा क्षति हो गया तो वो क्या पॉइंट उसका आएगा, क्या नंबर आएगा कि वो कितनी की दर से जो है वो भूकंप आए। तो 7 से ज़्यादा दिखाएगा, तो यानी कि बहुत ही व्यापक भूकंप आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, घायलों के लिए प्राथमिक निर्धारण में आधार प्रबंधन को कहा जाता है मिराज, लवाज, ट्राइओज और कोलाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइओज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, भूकंप से बचने हेतु सुरक्षा उपाय क्या है? मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपना, दीवार के सहारे खड़ा होना, भारी वस्तुओं से दूर होना और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, जब भी भूकंप आता है तो मजबूत जो भी फर्नीचर या फिर मेज कोई भी दिख रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे छुपना चाहिए। ठीक है, और दीवार के सहारे खड़ा होना। दीवार के सहारे कहने का मतलब ये है, यानी कि मतलब दीवार के सहारे, यानी अगर आप लोग को वहाँ पे घर में कोना है तो अगर कोशिश करें कि कोना के पास ही रहे, क्योंकि देखिए कभी भी अगर घर गिरता है तो वो उसका छत गिर जाता है, लेकिन कोना वैसे ही रहता है। तो कोना के पास ही हम लोग को छुपना चाहिए, भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो शरीर पे गिर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाढ़ के कारण है, यानी बाढ़ किस किस कारण से आ सकता है वही। नदी घाटियों का कम गहरा होना, वनों के कटाव से मृदा अपरदन, और सी ऑप्शन कह रहा है वर्षा का कुछ महीने में केंद्रीय होना, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए नदी घाटी अगर कम गहरा है तो वो उसमें पानी जो है कम मात्रा में अट पाएगा, तो वो जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा तो वो तो बाहर आएगा, जिसके कारण से बाढ़ आ जाएगा। वनों के कटाव से मृदा अपरदन, तो देखिए वन अगर कम रहेगा तो उस कारण से मृदा अपरदन होगा और जिस कारण से बाढ़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, निम्न में से पुनर्वास का उद्देश्य नहीं है। पुनर्वास, देखिए अगर समाज से दूर हो जाएंगे तो वो सक्षम नहीं बन पाएंगे पुनर्वास करेंगे तो। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है, कौन सा नहीं है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारत सेवक संघ, यूनिसेफ, सेंट जॉन एम्बुलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है एक संगठन है, ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य संघ के ये अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी नहीं है, WHO, FAO, UNDP, AIWC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AIWC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आपदा के चरण हैं, यानी आपदा के क्या क्या चरण हो सकता है, यानी स्टेप। जब आपदा आ जाए तो उसमें क्या क्या स्टेप होता है वही बोल रहा है। चेतावनी अवधि, प्रभाव अवधि, बचाव अवधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जब भी
आने की संभावना होती है तो सबसे पहला जो है उसको चेतावनी दिया जाता है कि मान लीजिए बाढ़ ही आने वाला है तो सबको चेतावनी दे दी जाती है कि हाँ बाढ़ आ सकता है या फिर तूफान आ सकता है, ऐसा कुछ। उसके बाद से उसके प्रभाव को देखा जाता है, उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, वो क्या क्या क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद से उसका जो बचाव की क्या क्या उससे बचाव किया जा सकता है, ये सारा कुछ देखा जाता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर अगला जो है अगला क्लास में हम लोग अगला चैप्टर, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऐड में बस इतना ही 59 क्वेश्चन था। तो इससे पहले आप लोग को एक इम्पोर्टेंट नोटिस बता देते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी की। अगर आप लोग को एएनएम का नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है ये नंबर आप लोग को दिखा देते हैं। ये नंबर जो है चंदन सर का व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कीजिए। आप लोग को वहाँ पे तुरंत एक 2 मिनट के अंदर आप लोग को मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आप लोग परचेज कर सकती है। और इसका फीस जो है केवल और केवल 200 रुपया है। और आप लोग इसको पेमेंट कैसे कर सकती हैं, गूगल पे या फिर फ़ोन पे, किसी चीज़ से भी कर सकती हैं। और इसका जो है बता दें कि इसमें क्या क्या है। टोटल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और पूरा जितना भी एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में जितना सब्जेक्ट है सारा का क्वेश्चन है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन है। और सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए। और फिर से एक मोबाइल नंबर बता दें, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए यानी मैसेज कीजिए और जाकर तुरंत 200 रुपया केवल पेमेंट कीजिए और फ़ोन पे या फिर गूगल पे दोनों से किसी में से कर सकती हैं और आप लोग परचेज कर सकती हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ट्रायज प्रबंधन में निम्न में से किस लक्षण वाले व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाती है? निश्चित मृत्यु, वायु मार्ग बाधा, गंभीर जलना, सिर की चोट वाला बेहोश युक्त व्यक्ति। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप लोग के पास इतना सारा जो है ये है प्रॉब्लम है, तो आप लोग सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे कि जिसका मृत्यु निश्चित है उसको, कि जिसको वायु मार्ग बाधा है, जिसको गंभीर जलन है, तो किसको? देखिए सबसे पहले ये होगा वायु मार्ग बाधा, या जो जिसका निश्चित मृत्यु है कि उसका कोई ये नहीं है कि वो बच पाएगा, तो उस पर ध्यान देने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई गंभीर जला हुआ है या फिर किसी को सिर पे चोट लगा है और किसी को वायु मार्ग बाधा है, तो सबसे पहले वायु मार्ग बाधा को ही उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अगर वो वायु मार्ग बाधा से उसको नहीं निकालेंगे तो वो उसको और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो चोट लगता है वो थोड़ा देर रुक भी सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।